नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं नंबर वन शो मठाधीश, जहां हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो किस्से जिन्हें समय भले ही पीछे छोड़ दे, लेकिन इतिहास कभी मिटा नहीं पाता, क्योंकि वो लोग जो इतिहास बना देते हैं। ऐसी कहानियां जहां सत्ता तक पहुंचने का सफर कभी सीधा नहीं रहा, जहां गांव की चौपाल से शुरू होकर सफर विधानसभा संसद तक पहुंचा, जहां चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रभाव से, उसके रसूख से, उसकी पहचान से, उसकी पकड़ के दम पर जीते जाते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक लंबा दौर ऐसा भी रहा, जहां नेता सिर्फ भाषणों से नहीं, अपने इलाके की पकड़ से पहचाने जाते थे कि उनकी कितनी ताकत है, कितने लोग उनके साथ हैं। समर्थकों के लिए वो सहारा होते थे और विरोधियों के लिए चुनौती। आज के मठाधीश एपिसोड में बात करेंगे ऐसे नेता की जिसका नाम दशकों तक एक सीट से जुड़ा, जिसकी राजनीतिक मौजूदगी बदलती सरकारों के बीच भी कायम रही, क्योंकि रुतबा था, रसूख था, दबदबा था और सियासी पहचान थी, और जिसने स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बनाई। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ एक चुनाव की जीत या हार नहीं पहचानना जाता था, वो इसलिए पहचाना जाता था क्योंकि लंबे समय तक राजनीतिक सफर, संगठन में पकड़ और अपने क्षेत्र में लगातार प्रभाव की वजह से जाना जाता है। आज जानेंगे कैसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर, कैसे बना उनका मजबूत जनाधार, कैसे लंबे समय तक वो सियासी पारी खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं, और कैसे समय के साथ वो दल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मठाधीश की कहानी में सिर्फ नेता की नहीं होती, उस दौर की भी होती है जिसमें वो नेता खड़ा हुआ हो। यूपी की सियासत में कई धुरंधर आए और कई गए, कई लहरें उठी और शांत हो गई, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने रिकॉर्ड की नई इबारत लिख दी, इतिहास लिख दिया। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ के उस अजय योद्धा की कहानी जिसने हार को कभी गले नहीं लगाया। सियासत में प्रतापगढ़ की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, लेकिन इस मिट्टी में एक ऐसा राजनीतिक योद्धा निकला जिसने हार का स्वाद कभी चखा नहीं, जिसने हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा ही दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसने लोकतंत्र के पंज को अपनी किस्मत की लकीर बना लिया। साल 1980 की धूल भरी पगडंडियों से जिसका सफर शुरू हुआ, क्या यह सफर आज भी जारी है? जी हां, आज राजनीति का वो मुकम्मल ग्रंथ बन चुका है जिसका हर पन्ना जीत की स्याही से लिखा गया है। जब लहरें चलती हैं तो बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिर जाते थे, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसा लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिसने टकराकर हर चुनावी तूफान को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और हर बार विजयी रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रतापगढ़ की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, लेकिन इसी मिट्टी से एक ऐसा राजनीतिक योद्धा निकला जिसने हार शब्द को अपने डिक्शनरी से ही मिटा दिया। कहानी 1990 की धूल भरी पगडंडियों से शुरू हुई, जब युवा प्रमोद तिवारी ने लोकतंत्र के पंजे को अपनी किस्मत की लकीर बनाया। साल बीतते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी की पकड़ पत्थर की लकीर बनती गई। राजनीति के इस मुकम्मल ग्रंथ का हर पन्ना जीत की स्याही से लिखा गया है। दौर बदला, जब सियासी लहरें चलती थी तो बड़े बड़े दिग्गज अपनी जमीन खो देते थे। 90 के दशक में मंडल और कमंडल की आंधी आई, फिर सूबे में सपा बसपा का उदय हुआ, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसे लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिससे टकराकर हर चुनावी तूफान अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि एक भरोसे की कहानी थी जिसने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंचाया। आज भले ही उनकी विरासत को उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन यूपी के संसदीय इतिहास में प्रमोद तिवारी का वो नाम है जिनके जीत के सिलसिले ने सियासत को नए मायने दिए। एक अजय योद्धा जिसे हराना नामुमकिन सा हो गया। प्रमोद तिवारी की ये कहानी महज चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिसाल है उस सियासी रसूख की जिसे जनता के अटूट प्रेम ने सींचा है। देखिए, राजनीतिक इतिहास इनका एकदम विभाजित रहा है। प्रतापगढ़ चूंकि राजाओं की धरती है, कभी इस रियासत से, अभी राजकुमारी रत्ना सिंह के चुनाव में इनकी खुद की पोलिंग पे सांसद से झगड़ा हुई अक्षय प्रताप सिंह से,
मारपीट हुई, बड़ा हंगामा हुआ, FIR दर्ज हुई है। और 1989 में दिनेश सिंह के चुनाव में कई बार रिपोल हुआ रामपुर में, और उसमें भिड़ंत हुई अभय प्रताप सिंह से, जो प्रतापगढ़ रियासत के थे। इस ढंग से कभी ये भिड़ते थे, उसके बाद इनका समझौता हो जाता था। आजकल इनका सबसे समझौता हो गया है, और कोई भी भिड़ता है इनका अपना वर्चस्व, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, सरकार चाहे यहाँ की हो चाहे राजस्थान की हो, ये अपना जुआ भिड़ा लेते थे और इनका सब मामला कायम रहता था। इतिहास गवाह है कि लहरें अक्सर किनारों को निगल लेती हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की माटी ने एक ऐसा चट्टानी किरदार गढ़ा जिसने लहरों का रुख मोड़ना अपनी आदत बना लिया, क्योंकि प्रमोद तिवारी में वो ताकत थी। 16 जुलाई 1951 को जब एक बालक ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा बड़ा होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए अजेय शब्द का पर्याय बन जाएगा, यानी कभी ना हारने वाला। हाथ में BSc और LLB की डिग्री और आंखों में जनता का सपना। 1980 की धूल भरी पगडंडियों से जब पंजे की छांव में सफर शुरू हुआ तो सफर नहीं बल्कि एक महागाथा का आगाज था जो अपराजेय थी। सियासत की बिसात पर जब मंडल का तूफान उठा और कमंडल की गूंज हुई, जब बड़े बड़े सियासी दुर्ग मलबे में तब्दील हो रहे थे, तब भी रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक अडिग लाइट हाउस की तरह खड़े रहे। ये वो योद्धा हैं जिसने हार को अपनी डिक्शनरी से उस तरह मिटा दिया जैसे समंदर रेत के निशान को मिटा देता है। लगातार 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 बार की वो अविश्वसनीय जीत, जिसने गिनीज बुक को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि लोकतंत्र में अगर कोई अजेय है तो वो है नाम प्रमोद तिवारी। कहते हैं सियासत की बिसात पर मोहरे अक्सर मात खा जाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की मिट्टी ने एक ऐसा वजीर पैदा किया जिसने हार को ही हरा दिया। 16 जुलाई 1951 को जन्मे प्रमोद तिवारी ने जब हाथ में BSc और LLB की डिग्रियां थामी तो कानून की किताबों से ज्यादा उन्होंने जनता की नब्ज को पढ़ा। 1980 की वो तपती दोपहर जब धूल भरी पगडंडियों पर पंजे के निशान लेकर ये योद्धा निकला था, तो किसी को इल्म नहीं था कि ये शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मुकम्मल ग्रंथ बनने जा रहा है जिसकी आखिरी लाइन भी जीत पर खत्म होगी। सियासत का मौसम बदला, लहरें आई और सुनामी में बदल गई। कभी राम मंदिर की गूंज थी तो कभी मंडल का शोर। बड़े बड़े सियासी बुर्ज ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन रामपुर खास की सरजमी पर प्रमोद तिवारी एक ऐसे लाइट हाउस बनकर खड़े रहे जिससे टकराकर हर चुनावी तूफान ने दम तोड़ दिया। रिकॉर्ड्स के पन्ने गवाह हैं, 1980 से 2012 तक लगातार 9 बार विधानसभा की दहलीज लांघना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उस सियासी तिलिस्म की दास्तां है जिसने उनका नाम गिनीज बुक के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। लोकतंत्र के पंज को अपनी किस्मत की लकीर मानने वाला ये योद्धा आज दिल्ली के गलियारों में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनकर प्रतापगढ़ की महक बिखेर रहा है। रामपुर खास से भले ही इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वहां के कण कण में आज भी उनकी सियासी विरासत की धड़कन मौजूद है। ये कहानी एक नेता की नहीं, उस अटूट भरोसे की है जो आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मिसाल बनकर जिंदा है। एक ऐसा योद्धा जिसने हारना सीखा ही नहीं। यही नहीं कि केवल एक पार्टी के जो भी इनके खिलाफ बोला, अगर मौका लगा तो प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता को भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पिटवा दिया, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अगर ये बहुत बड़ा दादा आता तो उसको पिटवा देते। इनका वर्चस्व है। साल 1980 जब देश की राजनीति एक नई करवट ले रही थी, इसी दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले एक युवा वकील ने प्रतापगढ़ की उस जमीन पर कदम रखा जिसने राजनीतिक रूप से उसे बंजर माना जाता था। 28 साल के इस युवा का नाम था प्रमोद तिवारी। हाथ में कांग्रेस का झंडा था और सामने चुनौतियों का पहाड़ जैसी, लेकिन इरादे फौलादी थे। पहली जीत ने प्रमोद तिवारी को विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन यह तो बस एक रिकॉर्ड की शुरुआत भर थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई आंधियां आई, कभी राम लहर चली तो कभी मंडल की राजनीति का शोर रहा। बड़े बड़े सियासी बुर्ज ढह गए, किले ढह गए, दिग्गज अपनी सीटें नहीं बचा पाए, भयंकर तरीके से हारे, लेकिन रामपुर खास के इस अजय दुर्ग पर किसी और का परचम नहीं लहरा सका।
सियासत में प्रमोद तिवारी का कद इतना बढ़ा कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, क्योंकि लगातार वो 9 बार से जीत रहे थे। 9 बार एक ही निशान और एक ही विधानसभा से जीत दर्ज करना कोई मामूली बात नहीं थी। लोग प्रधानी का चुनाव 2 बार नहीं जीत पाते, यहां तो विधानसभा लगातार 9 बार जीती गई थी। विधानसभा में उनकी वाक्पटुता, उनके नियमों की जानकारी का लोहा विपक्षी दल भी मानते रहे। वे सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि रामपुर खास के पर्याय बन गए। तारीखें गवाह है कि सियासत की बिसात पर मोहरे अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन 1980 की उस सुबह ने प्रतापगढ़ की धरती पर एक ऐसा इतिहास लिखा जिसकी गूंज आज भी कायम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो नौजवान वकील जिसने सफेद लिबास पहनकर रामपुर खास की धूल भरी पगडंडियों पर कदम रखा, तो किसी को गुमान नहीं था कि वो यहाँ तकदीर का लेखक बनने आया है। 28 साल की उम्र और कांग्रेस का हाथ, यही थी प्रमोद तिवारी की वो शुरुआत जिसने बंजर जमीन पर जीत की फसल उगा दी। 80 का दशक बीता, 90 की कमंडल मंडल वाली आ गई और फिर सोशल इंजीनियरिंग का दौर भी आया। यूपी की सत्ता के तख्ते पलटते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे और पार्टियों के वजूद मिटते रहे, लेकिन रामपुर खास का यह किला किसी लाइट हाउस की तरह अडिग रहा। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सूरज ढल रहा था, तब भी इस एक जमीन पर पंजे की पकड़ फौलादी बनी रही। ये जीत सिर्फ वोटों की नहीं थी, ये जीत उस कनेक्ट की थी जो एक नेता ने जनता के साथ खून पसीने से सींचा था। वो सदन में पहुंचते तो नियमों की किताब बन जाते और जब क्षेत्र में उतरते तो हर घर के बड़े भाई या बेटे। लगातार 9 बार की जीत ने प्रमोद तिवारी का नाम कागज पर नहीं बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा दिया। रामपुर खास की जनता के लिए वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक रक्षक बन गए। विपक्ष आता रहा जाता रहा, पर प्रमोद तिवारी का अजय रथ 33 सालों तक बेखौफ दौड़ता रहा। वक्त बदला, भूमिकाएं बदली, लेकिन रुतबा वही रहा। जब खुद राज्यसभा की बड़ी दहलीज पर कदम रखा तो अपनी विरासत को बेटी आराधना मिश्रा मोना के हाथों में सुरक्षित कर दिया। आज भी जब रामपुर खास की हवाएं चलती हैं, तो उनमें प्रमोद तिवारी के 4 दशकों के संघर्ष की महक आती है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन मोहब्बत की दीवारों को कोई सियासी बारूद हिला न सका। देखिए, प्रमोद तिवारी जी एक बहुत विनम्र और एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति के दांव पेच वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 1982 या 83 में प्रमोद जी जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हुए थे और इसी विधान भवन के प्रेस रूम में शाम को हम लोगों के पास आए थे। तो हम लोग उनको ठीक से परिचय भी नहीं था हमारा, तो खुद उन्होंने परिचय कराया और कहा कि मैं प्रमोद तिवारी हूँ, मैं स्टेट मिनिस्टर बना हूँ, यहाँ राज्य मंत्री हूँ। तो खैर हम लोगों ने उठ के उनका स्वागत किया और तब से हम उनको जानते हैं। और तब उसके बाद से वो स्टेट मिनिस्टर के बाद फिर वो ऊर्जा मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे और राज्यसभा में रहे, कई जगह रहे। कुछ जिंदगियां सीधे रेखा में नहीं चलती, वो मोड़ों से बनती हैं, ठोकरों से निखरती हैं और वक्त के साथ कहानी बन जाती हैं। एक बच्चा सिर्फ 10 साल की उम्र, पिता का साया उठ गया लेकिन हौसला नहीं टूटा, क्योंकि उसके अंदर दम था, हौसला था, जज्बा था। इलाहाबाद, किताबें, अदालत, बहस और फिर जनता की अदालत। राजनीति ये सफर है प्रमोद तिवारी का, जो कागजों की दलीलों से निकलकर जनता की आवाज बन गया। अब दिल्ली फिर दस्तक दे रही है। राज्यसभा की चौखट पर कांग्रेस ने राजस्थान से जिस भरोसे को दोहराया है, वो भरोसा है अनुभव पर, वो भरोसा है प्रमोद तिवारी पर, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को जानती है, अगर राह में कोई अड़चन नहीं आई तो प्रतापगढ़ की गूंज दूसरी बार संसद के उच्च सदन में सुनाई देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी प्रतापगढ़ की जमीन पर एक आवाज और उठी थी, जो भांफड़ नहीं शेर पड़ती थी, जो मंच नहीं महफिल सजाती थी, जिसके शब्द सुनकर लोग रुक जाते थे। इमरान प्रतापगढ़ी सिंदौर की गलियों से निकलकर देश के मुशायरों तक यश भारती से सम्मानित हुए और अब सियासत की पंक्ति में खड़े। एक तरफ अदालत से संसद तक का सफर, दूसरी तरफ शायरी से सियासत तक का असर। तो क्या यह सिर्फ राज्यसभा की सूची है या फिर प्रतापगढ़ की पहचान का विस्तार है? सवाल इसी बात का है कि क्या आज सवाल सीट का नहीं, उस मिट्टी का है जो नेता नहीं बनाती किरदार गढ़ती, क्योंकि उसी में एक नाम रघुराज प्रताप राजा भैया का भी है, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं।
कहानी शुरू होती है 10 साल के उस बच्चे से जिसने सिर से पिता का साया उठते देखा। संघर्ष की भट्टी में तपे प्रमोद तिवारी ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत का काला कोट पहना तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स एक दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा वकील बनेगा। शून्य से शिखर तक का सफर, जहां वकालत की बारीकियों ने उन्हें वो सियासी दांवपेच सिखाए जिसने उन्हें विधानसभा का अमर खिलाड़ी बना दिया। एक शाम कांग्रेस की लिस्ट आई तो रेगिस्तान की हवाओं ने प्रतापगढ़ में खुशबू बिखेर दी। राजस्थान से प्रमोद तिवारी का नाम ये सिर्फ एक उम्मीदवारी नहीं बल्कि उनके 40 सालों के कांग्रेस निष्ठा का इनाम था। ये उस डंके की चोट है जो अब दूसरी बार राज्यसभा के गुंबदों के नीचे सुनाई देगी। एक तरफ रामपुर खास का अभेद किला और दूसरी तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत। तिवारी का कद अब सरहदों के पार है, लेकिन रुकिए, प्रतापगढ़ की मिट्टी का जादू अभी बाकी था। इसी लिस्ट में एक और नाम ने सबको चौंका दिया, इमरान प्रतापगढ़ी। लालगंज के सिंधौर गांव का वो लड़का जिसने अपनी नज़्मों से हुक्मरानों की नींद उड़ाई थी। अखिलेश सरकार के यश भारती से लेकर महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट तक इमरान का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मुरादाबाद की हार ने जिनके हौसले को आजमाया था, पार्टी ने उन्हें अल्पसंख्यक चेहरा बनाकर संसद की दहलीज पर खड़ा कर दिया। ये महज 2 टिकट नहीं है, ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ प्रमोद तिवारी का दशकों पुराना सियासी तजुर्बा और दूसरी तरफ इमरान के अल्फाजों की वो मार जो युवाओं के सीने में आग लगाती थी। एक ही जनपद, 2 अलग अलग मिजाज, लेकिन मकसद एक, दिल्ली के गलियारों में प्रतापगढ़ी रसूख को फिर से जिंदा करना। प्रतापगढ़ की हवाओं में एक अलग ही गुरूर थी। वकालत की मेज से निकला एक दिग्गज और मुशायरों के मंच से निकला एक युवा तुर्क, दोनों अब संसद में एक साथ बैठेंगे। ये कहानी है उस संघर्ष की जो 10 साल की उम्र से शुरू हुई थी और उस जुनून की जो मुशायरों से संसद तक जा पहुंचा। अब इंतजार है उस दिन का जब ये दोनों मिलकर राज्यसभा में प्रतापगढ़ का वो डंका बजाएंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। ये उनकी कुशल राजनीतिक जो उनकी विवेक था उसके परिणाम स्वरूप जो है वो सभी के जो लीडर्स थे कांग्रेस के हाईकमान के, सभी के वो प्रिय रहे, जिसकी वजह से वो हमेशा कभी ना कभी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पर बने ही रहे। और सिर्फ अपोजिशन कांग्रेस में ही नहीं, अपोजिशन के लोग भी जो हैं उनको अच्छी तरह जानते थे और वो सबके काम जो भी अगर होते थे, चाहे अपोजिशन का हो, अगर करने वाला हो तो कर देते थे, जिससे उनके लिए सभी लोग जो हैं उनसे प्रसन्न रहते थे। 1980 का साल, ये वो दौर जब इंदिरा गांधी की वापसी की सुगबुगाहट देश में चल रही थी। उसी शोर के बीच इलाहाबाद की छात्र राजनीति से तप कर निकला एक युवा वकील प्रतापगढ़ की गलियों में अपनी किस्मत आजमा रहा था। प्रमोद तिवारी, उम्र महज 28 साल थी, लेकिन इरादे हिमालय से भी ऊंचे। रामपुर खास की वो बंजर सियासी जमीन जहां कांग्रेस की जड़ें तलाशना मुश्किल था, वहां इस नौजवान ने भरोसे का ऐसा बीज बोया जिसने अगले 3 दशकों तक एक अमर बेल की तरह पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में पूरी तरह से ले लिया। सियासत में लहरें आती हैं, ये तो आपने सुना होगा, और बड़े बड़े दिग्गजों के पैर उखाड़ देती है, लेकिन प्रमोद तिवारी वो चट्टान साबित हुए जिससे टकराकर लहरें भी शांत हो गई। हर मुकाम को उन्होंने हासिल किया। 90 के दशक का वो मंडल और कमंडल की आग हो या फिर बसपा सपा के सोशल इंजीनियरिंग का चक्रव्यूह, उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण हर 5 साल में बदल जाते थे, लेकिन रामपुर के खास के नतीजे पत्थर की लकीर बनकर रह गए थे, क्योंकि नतीजे हर बार एक ही थे और वो थी प्रमोद तिवारी की जीत। यहां की जनता ने यह तय कर लिया था कि चाहे हवा किसी की भी हो, झंडा तो सिर्फ पंजे का भी लहराएगा और जीत प्रमोद तिवारी की ही होगी। किस्सा शुरू होता है साल 1980 के उस तपते हुए सियासी मौसम से, जब दिल्ली की गद्दी करवट ले रही थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति नए नायक की तलाश कर रही थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकलकर काला कोट पहने एक नौजवान वकील जब प्रतापगढ़ की धूल भरी पगडंडियों पर उतरा तो किसी ने सोचा नहीं था कि वो यहाँ महज चुनाव लड़ने नहीं बल्कि एक साम्राज्य लिखने आया है। 28 साल की उम्र और रामपुर खास की वो जमीन जो प्रमोद तिवारी के लिए किसी कर्म भूमि से कम नहीं थी। सियासत में लहरें आती हैं और बड़े बड़े दिग्गजों के पैर उखाड़ देती है, लेकिन प्रमोद तिवारी वो चट्टान साबित हुए जिससे टकरा कर तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया। 90 का वो दौर
और जब पूरे यूपी में कांग्रेस का वजूद ढह रहा था, जब मंडल कमंडल की आग में बड़े बड़े किलों की ईंट से ईंट बज गई थी, तब भी रामपुर खास का ये दुर्ग अभेद खड़ा रहा। यहाँ की हवाओं में कोई और रंग कभी चढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ने पंजे के साथ वफादारी का एक अटूट करार कर लिया था। 1980 से 2012 तक ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि एक अजय योद्धा की विजय गाथा है। एक ही पार्टी, एक ही चुनाव चिन्ह और लगातार 9 बार की प्रचंड जीत। ये कोई मामूली करिश्मा नहीं था, ये उस जनसंपर्क की ताकत थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जब उनका नाम दर्ज हुआ तो वो महज एक विधायक नहीं रहे, बल्कि भारतीय राजनीति के रिकॉर्ड पुरुष बन गए। एक ऐसा नाम जिसके आगे चुनाव जीतने का गणित भी छोटा पड़ गया। 33 सालों तक रामपुर खास की धड़कन बने रहने के बाद जब इस नायक ने दिल्ली के गलियारों की ओर रुख किया तो अपने विरासत की मशाल बेटी आराधना मिश्रा मोना के हाथों में सौंप दी। आज भी जब रामपुर खास के आसमान की ओर देखो तो वहां प्रमोद तिवारी के रसूख का परचम लहराता दिखता है। ये कहानी है उस यकीन की जिसे न वक्त की गर्द मिटा पाई, न विरोधियों का जोर। ये कहानी है रामपुर खास के उस बेटे की जिसने लोकतंत्र को अपनी जागीर नहीं, अपनी जान बनाया। इनकी राजनीतिक छवि है दबंग की, जुआर की, सरकार में पैर बनाने की, और ऊपर ये आज भी कायम है। जुआर से ही ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस समाप्त हो गई है, ये अकेले बचे हैं, इनकी बेटी और कोई नहीं। कांग्रेस समाप्त है, उसका दफ्तर है, उसके कोई कार्यकर्ता है। सियासत के बाजार में जब निष्ठा की बोलियां लग रही थी, जब हवाओं के रुख देखकर बड़े बड़े सूरमा अपने पाले बदल रहे थे, तब बिंद की गोद में बसा एक इलाका अपनी जीत पर अड़ा था। प्रमोद तिवारी की कहानी सिर्फ चुनाव की जीत नहीं, बल्कि उस ईमान की है जो आज के दौर में दुर्लभ है। जब उत्तर प्रदेश की फिजाओं से कांग्रेस का नामो निशान मिटने लगा था, यानी वो धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही थी और सत्ता से भी गायब हो गई, तब भी रामपुर खास की दीवारों पर पंजे की पकड़ ढीली नहीं हुई। ये कहानी एक ऐसे सिपाही की जिसने अपनी पार्टी का झंडा तब भी ऊंचा रखा जब चारों तरफ तूफान था, वो भी सुनामी जैसा। 90 का दशक आया, मंडल की लहर उठी, कमंडल का शोर मचा और कांग्रेस का वजूद ढहने लगा, यानी खत्म होने लगी कांग्रेस। कईयों ने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पाला बदला, लेकिन प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार और तिरंगे का दामन मजबूती से थामे रखा। उनके लिए राजनीति कोई मौका परस्ती नहीं, बल्कि एक विचार था, क्योंकि शुरू से वो उसी विचार की राजनीति कर रहे थे। जब प्रदेश में कांग्रेस के पैर उखड़ रहे थे, तब तिवारी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी को कि वो डाल बने जिसने हर सियासी हमले को अपने सीने पर झेला। जब यूपी की सियासत के समंदर में कांग्रेस का जहाज डूब रहा था और बड़े बड़े दिग्गज अपनी जान बचाने के लिए विचारधारा के मलबे से सुरक्षित किनारों की ओर भाग रहे थे, तब उस बंजर जमीन पर एक शख्स अंगद की तरह पैर जमाए खड़ा था, प्रमोद तिवारी। ये नाम महज एक विधायक का नहीं, बल्कि उस जिद्दी वफादारी का है जिसने गांधी परिवार और तिरंगे के साथ अपना नाता तब भी नहीं तोड़ा जब हवाएं कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही थी। जहां दल बदल एक फैशन बन गया, वहां तिवारी ने निष्ठा को अपना गहना बनाए रखा। विधानसभा की उन ऐतिहासिक दीवारों से पूछिए प्रमोद तिवारी के तर्क क्या थे। वो सदन के वो लायन थे जिनकी दहाड़ से सत्ता की कुर्सियां हिल जाती थी। जब वो नियमावली की किताब हाथ में लेकर खड़े होते तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। वो कांग्रेस की वो ढाल बने जिसने विपक्ष के हर तीर को अपनी विद्वता और तर्क शक्ति से भोथरा कर दिया। सदन में उनकी मौजूदगी का मतलब था लोकतंत्र की एक मजबूत क्लास, जहां सत्ता को आईना दिखाना उनकी फितरत थी। सियासत में लहरें तो आती जाती हैं, पर रामपुर खास में सिर्फ प्रमोद लहर चलती थी। लगातार 9 बार की जीत, ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि उस पसीने की कहानी है जो उन्होंने जनता के बीच बहाया। एक ही चुनाव चिन्ह, एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गिनीज बुक ने उनके नाम को दर्ज किया तो दुनिया हैरान थी, लेकिन रामपुर खास की जनता के लिए वो महज एक रिकॉर्ड नहीं, उनका अभिमान बन चुके थे। वो भारतीय राजनीति के वो आयरन मैन बने जिन्हें वक्त की गर्द कभी धुंधला नहीं कर पाई। आज दौर बदल गया है, चेहरे बदल गए, यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के अंदाज बदल गए, लेकिन रामपुर खास के पत्थरों पर आज भी प्रमोद तिवारी की निष्ठा की इबारत लिखी है। जब जब वफादारी और
सिद्धांतों की बात होगी तब इस रिकॉर्ड पुरुष का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति को सत्ता की सीढ़ी नहीं बल्कि सिद्धांतों की कसौटी बनाया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस का वो आखिरी किला जिसे फतह करना आज भी विरोधियों के लिए ख्वाब है। देखिए, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है रामपुर खास, उस पर उन्होंने हमेशा विशेष ध्यान रखा, वहाँ के लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रखा, वहाँ के लोगों को हमेशा उन्होंने जो है अपनी प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर रखा। उनका कोई भी काम किसी भी समय हो उनको हमेशा वो करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास में बेहद लोकप्रिय थे और उसी का नतीजा था कि उनको वहाँ से कोई कभी हरा ही नहीं पाया। वक्त की फितरत है बदलना, और 2014 के उस सियासी तूफान ने जब देश की राजनीति का भूगोल बदल दिया, तब रामपुर खास के इस अजय दुर्ग में भी एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। प्रमोद तिवारी ने अपनी बरसों से सींची हुई कर्मभूमि की कमान अपनी बेटी आराधना मिश्रा मोना को सौंपी, क्योंकि वो भी अपने पिता से राजनीति का ककहरा सीख चुकी थी। ये सिर्फ एक सीट का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक भरोसे की विरासत का अगली पीढ़ी को तिलक था। मोना ने भी साबित किया कि रंगों में अगर प्रमोद तिवारी का खून हो, रगों में खून है, तो जीत का सिलसिला रुकता नहीं बल्कि और रफ्तार पकड़ता है। प्रतापगढ़ की गलियों से निकलकर जब ये योद्धा दिल्ली की राज्यसभा में दाखिल हुआ, तो तेवर वही थे, बेबाक और पूरी तरह से बेखौफ। आज वे उच्च सदन में कांग्रेस के उप नेता के तौर पर केंद्र की सत्ता से सीधे टकराते। उनकी आवाज में वही धार है और तर्कस में वही तर्क जो कभी लखनऊ की विधानसभा में गूंजते थे। दिल्ली की बड़ी राजनीति के बीच भी प्रमोद तिवारी की पहचान आज भी वही है, एक ऐसे नेता की जो संसद की मेजें थपथपाने पर मजबूर कर देता है। वक्त के रेत पर कुछ नाम अंकित होते हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी का नाम वहां खोदा गया है। 2014 जब देश में मोदी लहर की सुनामी बड़े बड़े राजनीतिक भूगोल मिटा रही थी, तब रामपुर खास का ये सियासी चाणक्य अपनी अगली चाल चल रहा था। अपनी पैतृक गद्दी, अपनी जागीर नुमा सीट और अपनी बेटी आराधना मिश्रा मोना को सौंपकर उन्होंने साबित किया कि विरासत सिर्फ नाम से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ती है। मोना ने उस मशाल को थामा और प्रमोद तिवारी ने अपनी कर्मभूमि का फलक आसमान तक फैला दिया। विधानसभा की उन पुरानी दीवारों को अलविदा कहकर जब तिवारी राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़े, तो उनके साथ 33 सालों का बेदाग अनुभव और रिकॉर्ड्स का पुलिंदा था। आज दिल्ली के सत्ता केंद्रों में जब कांग्रेस का ये उपसेनापति बोलने के लिए खड़ा होता है, तो सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर हलचल मच जाती है। नियम, उपनियम और संविधान के पन्नों को जुबानी याद रखने वाला ये नेता केंद्र की नीतियों पर किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्रहार करता है। लखनऊ का वो योद्धा अब दिल्ली का रणनीतिकार बन चुका है। कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचकर अक्सर लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी उस बरगद की तरह हैं जिसकी टहनियां भले ही बादलों को छू रही हों, पर जड़ें आज भी प्रतापगढ़ की उस सौंधी मिट्टी में धसी हैं। लुटेंस दिल्ली के चकाचौंध के बीच भी उनके कानों में रामपुर खास की धूल भरी पगडंडियों की आवाज गूंजती है। आज भी जब वो अपने क्षेत्र लौटते हैं, तो रसूख के तामझाम किनारे हो जाते हैं और सिर्फ एक बेटे का अपनी माटी से मिलन रह जाता है। 1980 के उस साधारण वकील से लेकर 2026 के इस कद्दावर राष्ट्र चेहरे तक ये सफर महज एक इंसान की तरक्की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक अजय अध्याय की कहानी है। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे न कोई लहर मिटा पाई, न कोई विरोध ढा पाया। प्रमोद तिवारी एक ऐसा नाम जो कल भी रिकॉर्ड था, आज भी मिसाल है और कल भी वफादारी का सबसे बड़ा पैमाना रहेगा। रामपुर खास का वो किला आज भी गवाही देता है कि राजा बदले जा सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता। वजह है कि इन्होंने उठने ही नहीं दिया कांग्रेस को। जितने नेता पेटा थे सबको लाइन पकड़ा दिया। ये मैं अकेले प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ छोड़िए, उत्तर प्रदेश में अकेले नेता हैं, बाकी सब हार गए। ये कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता थे, इनकी बेटी 2 सांसदों 2 विधायकों की कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है। सियासत के समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसा नाम था जो हर तूफान में अंगद की तरह अपना पैर जमा रहा। साल 1985 से शुरू हुआ जीत का वो सफर जो 89, 91, 93 और 96 से होता हुआ 2000 के दशक तक बिना रुके जारी रहा।
लगातार 9 बार एक ही क्षेत्र की जनता का अटूट विश्वास और एक ही पार्टी के प्रति उनकी अडिग निष्ठा, यह जीत का वो सिलसिला था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया गया। ये सिर्फ एक विधायक नहीं थे, बल्कि राजस्थान की विधानसभा के लिए चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। सदन के गलियों में उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके पास तेज तर्रार सवाल थे और तेज तर्रार जवाब भी थे। जब वो नियमों की किताब खोलते थे तो सरकार और विपक्ष दोनों की सांसें थम जाती थी। संसदीय मर्यादा और नियम कानून की ऐसी गहरी पैठ कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उनके तर्कों के सामने निरुत्तर नजर आते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, लॉयर थे और लंबा राजनीतिक अनुभव। उन्होंने राजनीति को सिर्फ संख्या बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कों की शक्ति से जिया। आज की बदलती राजनीति में जहां निष्ठाएं मौसम की तरह बदल जाती हैं, उनका जीवन एक मिसाल है। एक ही चुनाव चिन्ह और एक ही विचारधारा और जनता के बीच वही पुराना भरोसा। वे चले गए, लेकिन सदन की दीवारों में उनकी गूंज और लाइब्रेरी की फाइलों में उनके तर्क आज भी सुरक्षित है, क्योंकि प्रमोद तिवारी जो भी बोलते थे तर्क के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो अध्याय है जिसने आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर पढ़ेंगी कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि 1-2 बार नहीं 9 बार लगातार वो जीतकर विधानसभा पहुंचे और अब दिल्ली की राज्यसभा में। लहरों ने कई किलों को ढा दिया, कई सियासी बुर्ज जमींदोज हो गए, लेकिन राजस्थान की राजनीति के नक्शे पर एक ऐसा गढ़ था जिसे कोई फतह नहीं कर पाया। 1985 की वो पहली चिंगारी 2000 के दशक तक एक मशाल बनकर जलती रही। दुनिया बदल गई, पीढ़ियां बदल गई, चुनावी मुद्दे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो बस 2 चीजें, क्षेत्र की जनता का हाथ पर भरोसा और उस शख्स का जीत से रिश्ता। 9 बार की ये जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, लोकतंत्र के सीने पर लिखा एक अमर कीर्तिमान है, जिसे गिनीज बुक ने भी सलाम किया है। सदन की उस मेज ने भी शायद ऐसा ही कोई चाणक्य देखा हो। जब वो खड़े होते तो शोर थम जाता, जब वो बोलते तो विपक्ष की दलीलें कागज की तरह बिखर जाती। वे नियमों की उन पेचीदा गलियों के जादूगर थे जहां बड़े बड़े सूरमा रास्ता भटक जाते थे। उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द संविधान की मर्यादा का आईना होता था। वे महज एक विधायक नहीं थे, वो सदन की रूल बुक थे जिसे हर दिग्गज ने सम्मान से पढ़ा। उन्हें हराना नामुमकिन था, क्योंकि उनके पास सिर्फ जनमत की ताकत नहीं बल्कि ज्ञान का हिमालय था। आज भी इफेक्ट और इवेंट वाली राजनीति के शोर में उनका व्यक्तित्व एक खामोश समंदर जैसा था। गहराई इतनी कि कोई नाप न सके और ठहराव ऐसा कि तूफान भी रास्ता बदल ले। एक ही पार्टी, एक ही निशान और एक ही जुबान, ये उस दौर की कहानी है जब राजनीति में निष्ठा सबसे बड़ा गहना हुआ करती थी। इतिहास गवाह है, सूरज ढल सकता है, लेकिन इस संसदीय योद्धा की चमक आने वाली सदियों तक लोकतंत्र के गलियारों में गूंजती रहेगी। उसका नतीजा से प्रमोद तिवारी का बैकग्राउंड है, जो उन्होंने जीवन भर अपनी जो है रामपुर खास को हमेशा जो है प्राथमिकता पे रखा और हमेशा लोगों से जो है उनके काम किए और उनको जो है हमेशा सम्मान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जब सीट छोड़ के मोना को खड़ा किया तो लोगों ने मोना को भी हाथों हाथ लिया और उसको भारी बहुमत से जिताया। राजनीति में कुछ नाम सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, वो मिसाल बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस नेता की जिसे लोग प्यार से रिकॉर्ड पुरुष कहते हैं, प्रमोद तिवारी। 4 दशक का लंबा राजनीतिक सफर। सदन में जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष भी उन्हें सुनता रह जाता था। सवालों का सामना करना आसान नहीं, क्योंकि उनकी वाक्पटुता और तर्क शक्ति आज भी उतनी ही धारदार है जितनी कभी थी। माला पहने समर्थकों की भीड़ में घिरे, कई बार आरोपों और सियासी घेराबंदी का सामना किया, फिर भी हर बार प्रमोद तिवारी ने जनता का समर्थन और अपनी बेदाग छवि के साथ और भी मजबूत होकर उभरना सीख लिया था उन्होंने। 4 दशक तक प्रमोद तिवारी का राजनीतिक जीवन और आज भी वही अडिग ऊर्जा और जुनून है। वे कहते हैं कि राजनीति में टिके रहने के लिए जनता की नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी होता है और जनता में पकड़ होना भी जरूरी होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, एक कहानी हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो शॉर्ट सर्किट से या फिर शॉर्टकट राजनीति में सफलता की तलाश में है, क्योंकि रिकॉर्ड पुरुष बनने के लिए सालों की तपस्या, जनता का भरोसा, अटूट निष्ठा, जनता का विश्वास पर खरा उतरना, जनता की जरूरत पूरी करना और दोस्तों से जुड़िए,
हमारे साथ जानिए उस नेता की कहानी जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और जनता के प्यार से राजनीति को एक नई मिसाल दी, जिसका नाम था प्रमोद तिवारी। इतिहास गवाह है कि सियासत में लहरें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन एक किला ऐसा था जिसे कोई तूफान हिला नहीं पाया। 1985 से शुरू हुई वो विजय यात्रा जिसने ना तो पार्टी बदली, ना निशान बदला और न ही जनता का इरादा। रामपुर खास की सरजमी से उठा वो शख्स लगातार 9 बार अजय रहकर गिनीज बुक की शान बन गया। ये कहानी महज जीत की नहीं है, ये कहानी उस रिकॉर्ड पुरुष की जिसने हारना सीखा ही नहीं। आज जब उनके गले में फूलों की माला सजती है तो वो महज एक स्वागत नहीं बल्कि 4 दशकों के अटूट भरोसे का सम्मान होता है। आज वही शख्स देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज बनकर गूंज रहा है। सदन में जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष की बेंचों पर खामोशी छा जाती है। उनकी वाक पटुता आज भी किसी नौजवान नेता को मात दे दे। घेराबंदी बहुत हुई, सियासी चक्रव्यूह भी रचे गए, लेकिन प्रमोद तिवारी हर बार अपनी बेदाग छवि की ढाल लेकर बाहर आए। वे सिर्फ एक नेता नहीं, सदन के वो इंसाइक्लोपीडिया हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब और हर बहस का तर्क है। आज की राजनीति जहां इंस्टेंट सक्सेस और शॉर्टकट के पीछे भागती है, वहां प्रमोद तिवारी एक चलते फिरते सबक की तरह हैं। वो कहते हैं रिकॉर्ड्स कागजों पर नहीं, जनता की नब्ज पर पकड़ बनाकर लिखे जाते हैं। 4 दशक का सफर, सफेद लिबास और वही पुरानी ऊर्जा। प्रमोद तिवारी ने साबित कर दिया कि दिग्गज बनने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं, बल्कि सालों की तपस्या और विचारधारा के प्रति अटूट वफादारी चाहिए। सियासत के इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि खुद को एक रिकॉर्ड बना दिया। इसीलिए मैंने बताया ना कि चूंकि वो अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे और उनके सब कामों को करते थे, उनका पूरा ध्यान रखते थे, कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। बहुत से विधायक होते हैं, एक बार जो है विधायक हो गए उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा जाते थे, हर महीने जाते थे, वहाँ बैठक करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे और सबके काम जो जायज़ होते थे वो करते थे और हर एक की मदद, किसी का संकट आया तो उसकी मदद करते थे, जिसकी वजह से वो रामपुर खास में हमेशा इतने लोकप्रिय रहे कि उनके समानांतर कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। सफेद खादी, सलीके से संवरे बाल और चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान। राजनीति में ऐसे चेहरे बहुत कम होते हैं जो सिर्फ सत्ता का सपना नहीं देखते बल्कि इसे सेवा और तपस्या का रास्ता बनाते हैं। रामपुर खास की गलियों में, हर गांव टोले में, हर घर के सुख दुख में उनका नाम लिया जाता है। प्रमोद तिवारी सिर्फ विधायक नहीं बल्कि लोगों के परिवार का हिस्सा है। हालांकि कई बार आपस का टकराव, पार्टियों का टकराव, इन सब के बीच अगर कोई निकलकर आसानी से बाहर आता था तो प्रमोद तिवारी। यही वजह है कि उनके पर्सनल टच से आज भी कोई दल यहां पैर नहीं जमाता। चुनावी रैलियों का शोर उनके लिए मायने नहीं रखता। उनका फोकस है जनता के दरवाजों तक पहुंचना, उनके दर्द और परेशानियों को समझना। यही है वो जादू जिसने बना दिया जनता के लिए अमिट छाप वाला नेता। आज के दौर में जब राजनीति संख्या, जोड़ तोड़ और बाहुबल का खेल बन गई है, प्रमोद तिवारी का व्यक्तित्व सादगी और सिद्धांतवाद का मिसाल पेश करता है। हालांकि कई बार प्रमोद तिवारी पर आरोप लगे, मुलायम सिंह से नजदीकियां, राजनाथ सिंह से नजदीकियां, जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर, किसी भी तरह अपने को सत्ता में बनाए रखना। जीत सिर्फ पैसे या बाहुबल से नहीं होती बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने से मिलती है। बात प्रमोद तिवारी कहते हैं। 4 दशक लंबा ये सफर आज भी जारी है। पुराने संकल्प, जनता के अटूट भरोसे के साथ एक कहानी उस नेता की जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनता की सेवा और भरोसे का यज्ञ बना दिया। हालांकि प्रमोद तिवारी पर भी आरोप लगे, ऐसा नहीं कि राजनीति में कोई बेदाग है, अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे हैं। प्रमोद तिवारी से मुलायम सिंह की नजदीकियां, अलग अलग दलों में नजदीकियां, जब वो चुनाव लड़ते थे, चाहे राज्यसभा ही लड़ते थे, तो सारे दल उनका समर्थन करते थे। उस समर्थन के पीछे क्या था? उस समर्थन के पीछे भी एक सधी सियासत और राजनीतिक दांवपेच था जो प्रमोद तिवारी को बखूबी आता है। सियासत की दुनिया में जहां चेहरे हर 5 साल में बदल जाते हैं, वहां एक मुस्कान ऐसी जो आधी सदी से थमी हुई है। सफेद खादी का वो धवल लिबास और सलीके से संवरे बाल, ये सिर्फ प्रमोद तिवारी की पहचान नहीं बल्कि रामपुर खास के हर ग्रामीण का भरोसा है। उनके लिए राजनीति सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाली सीढ़ी नहीं बल्कि एक ऐसी तपस्या है जिसका मंदिर जनता का दिल है। जिसे दुनिया विधायक या सांसद कहती है, उसे रामपुर खास की पगडंडिया भैया जी कहकर पुकारती है। रामपुर खास का
वो कोई भी टोला हो या किसी दूर दराज गांव का कच्चा आंगन, प्रमोद तिवारी के लिए वो चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि अपना परिवार है। जहां नेता रैलियों के मंच से गरजते हैं, वहां तिवारी जी घर की चौखट पर बैठकर दुख दर्द बांटते हैं। किसी की शादी हो या किसी का विदाई का गम, भैया जी की मौजूदगी अनिवार्य है। यही वो इमोशनल बॉन्ड है जिसकी वजह से बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा आए, हवाएं चली, तूफान उठे, लेकिन रामपुर खास की मिट्टी पर किसी और दल की दाल नहीं गली। आज के दौर में जहां राजनीति में जोड़ तोड़ का खेल बनकर रह गई, वहीं प्रमोद तिवारी सादगी और सिद्धांतों का एक लिविंग लीजेंड है। वो सिखाते हैं कि जीत बाहुबल से नहीं बल्कि उस पर्सनल टच से मिलती है जो सालों की मेहनत से कमाया जाता है। 4 दशक लंबा ये सफरनामा आज भी उसी ऊर्जा के साथ जारी है। रिकॉर्ड तो कागजों पर दर्ज होते, लेकिन प्रमोद तिवारी ने अपना नाम रामपुर खास की तकदीर और जनता की लकीरों में लिख दिया है। एक ऐसी कहानी जो शॉर्टकट वालों के लिए एक मुकम्मल सबक है। नहीं, अब विवाद तो राजनीति में चलते रहते हैं, कभी ना कभी कोई कहीं विवाद हो जाता है, किसी के साथ हो जाता है। आजकल देखिए कितने विवाद हो रहा है, तो विवादों से वो हमेशा कोशिश करते रहे कि विवादों से हमेशा बचते रहे वो, और कभी छोटा मोटा विवाद हो भी गया तो उसको बड़े प्यार से ही जो है उसको सुलझा लेते थे वो। यूपी की राजनीति में रामपुर खास सिर्फ एक नाम नहीं, एक अहंकार है। उन विरोधियों के लिए जहां पैर जमाने का ख्वाब देखते हैं लोग, जहां चुनाव आयोग तारीखें घोषित करता है लेकिन जनता फैसला जैसे पहले ही लिख चुकी होती है। 1980 एक जीत और फिर जीतों का सिलसिला की पीढ़ियां बदल गई, सरकारें बदल गई, दल बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो प्रमोद तिवारी का नाम। 12 चुनावों में 10 जीत, यह आंकड़ा नहीं, यह असर है, यह समर्थन नहीं, यह भरोसा है। और यही भरोसा बना सियासी किला। लेकिन हर किले की दीवारें बाहर से मजबूत दिखती हैं, अंदर से राजनीति की आंधियां भी झेलती हैं। इलाहाबाद की रैली, राहुल गांधी, काले झंडे, हंगामा, मुकदमा और आरोप राजनीतिक बदले की कार्रवाई। और विरोधी कहते हैं सच्चाई, तो क्या यह सिर्फ एक एफआईआर थी या बदलती राजनीति की दस्तक? क्या दशकों पुराना जनाधार आज भी वैसा ही अटूट है, या अब इतिहास बनाम वर्तमान की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां नेता और क्षेत्र का रिश्ता वोट से बड़ा होता है, वोट से आगे बनता है, क्योंकि ये विरासत बन जाता है। लेकिन रामपुर खास के इस चाणक्य को घेरने की ये सबसे बड़ी कोशिश थी। सरकार बदली, वक्त बदला, लेकिन मुकदमे की वो स्याही आज भी उन यादों में ताजा है। एक तरफ रिकॉर्ड्स का हिमालय है और दूसरी तरफ अदालती कटघरों की वो कड़वाहट है, जिसने इस अभेद किले की कहानी को और भी फिल्मी बना दिया। कई बार चुनाव में विवाद हुए, कई बार आरोप लगे, कई बार नेतागिरी, दादागिरी आरोप लगे, लेकिन हर बार प्रमोद तिवारी चुनाव जीतकर सामने आ गए। सियासत में कहते हैं कि कोई भी किला हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की रामपुर खास विधानसभा इस दावे को पिछले 45 सालों से झुठला रही है। साल 1980 जब से प्रमोद तिवारी ने इस मिट्टी पर कदम रखा, यहाँ का भूगोल और इतिहास दोनों ही कांग्रेस के हाथ में सिमट गए। तेजभान सिंह के निर्दलीय दौर को पीछे छोड़ते हुए प्रमोद तिवारी ने एक ऐसी लकीर खींची कि यहाँ रिकॉर्ड्स का अंबार लगा था। 12 चुनाव और 10 बार एक ही नाम की गूंज, लेकिन रसूख के इस आसमान पर 17 नवंबर 2011 की काली रात ने गहरा दाग लगाने की कोशिश की। इलाहाबाद का झूसी इलाका राहुल गांधी की रैली का गवाह बन रहा था, लेकिन अचानक फिजा बदल गई। काले झंडे लहराए गए, सुरक्षा का घेरा टूटा और फिर जो हुआ उसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। सपा कार्यकर्ताओं के पिटाई का आरोप लगा और देखते ही देखते कांग्रेस के दिग्गज मुलजिम बन गए। झूसी थाने की वो एफआईआर साधारण नहीं थी। इसमें प्रमोद तिवारी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह और विधायक नसीब पठान के नाम दर्ज थे। उन पर आईपीसी की ऐसी गंभीर धाराएं लगाई गई जैसे वो जनसेवक नहीं बल्कि कोई पेशेवर अपराधी हो। तिवारी का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की एक सुनियोजित सियासी साजिश करार दिया। प्रमोद तिवारी ने दहाड़ते हुए मीडिया से कहा, यह सरकार का डर है जो हमें खूंखार अपराधी बता रही है। उनका तर्क सीधा था कि जो लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी तक पहुंचे उन पर मेहरबानी क्यों, और जिन्होंने सुरक्षा की ढाल बनाई उन पर मुकदमों की बौछार क्यों। ये जंग अब कोर्ट की फाइलों से निकलकर जनता की अदालत में पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ सिस्टम था और दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी का 4 दशक का भरोसा। आज वक्त का पहिया घूम चुका है, सत्ता की कुर्सियों पर चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन रामपुर खास की कहानी उतनी ही दिलचस्प थी। मुकदमों की तपिश ने प्रमोद तिवारी के सियासी कद को घटाया नहीं बल्कि और
कुंदन बना दिया। 10 बार की जीत और अब अपनी विरासत अपनी ही बेटी के हाथों में सौंपने वाले तिवारी के लिए यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उनके वजूद की जंग है। एक ऐसी जंग जहां विद्वेष के हर वार पर जनता का प्यार भारी पड़ता दिखा है। नहीं, मैसेज ये है कि आप कोई अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर विनम्र हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है जो चाहें कह लें उनको। तो उन्होंने ये बताया कि हम ताकत भी है हमारे पास, विनम्र हैं लेकिन ताकत भी हमारे पास। अगर हमारा कोई विरोध करेगा और हमारे ऊपर कोई हमला या आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसको हम बहुत मजबूती से जवाब देने के लिए सक्षम हैं। कहते हैं वक्त बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं और राजाओं के ताज भी समय समय पर बदल जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे पर एक छोटा सा इलाका है ऐसा है जहां 4 दशक से वक्त भी थमा है और हुकूमत भी। और प्रतापगढ़ की तासीर ही कुछ ऐसा हो, चाहे रामपुर खास हो, चाहे कुंडा हो, राय रघुराज प्रताप सिंह हो, चाहे प्रमोद तिवारी, उन्हें कोई चुनाव हरा ही नहीं पाता। एक ऐसी रियासत जिसका सुल्तान कभी चुनाव ही नहीं हारता। प्रमोद तिवारी के लिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का दौर था तब भी प्रमोद तिवारी ने पहला कदम रखा था और आज 2026 की दहलीज तक उनकी धाक का सिक्का आज भी खनक रहा है। पर क्या यह सिर्फ रिकॉर्ड का खेल है या फिर इस अजेय सफर के पीछे वो कहानियां दफन है जिनमें गोलियों की गूंज और सत्ता की हनक दोनों शामिल है। प्रमोद तिवारी, जिन्हें करीब से जानने वाले लोग उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, जो बात हमने पहले आपको कही, क्या मुलायम सिंह यादव, क्या राजनाथ सिंह, क्या बड़े बड़े नेता, सबसे प्रमोद तिवारी के रिश्ते हैं। तो विरोधी उन्हें सियासी मठाधीश कहते हैं, इसीलिए इनके गढ़ में लोकतंत्र की परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। यहां कानून की किताब से ज्यादा तिवारी की जुबान मायने रखती है। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने रामपुर खास को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया जहां परिंदा पर नहीं मारता बगैर उनकी इजाजत के। लेकिन कहते हैं 2021 का वो संग्रामगढ़ का वाकया भला कौन भूल सकता है, जब एक सांसद को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। ये वो बाहुबल है जिसने जनसेवा का चोला पहनाया गया है, कहते हैं कई बार चोला बदल लेता है, और जिसने राजनीति के मैदान को अपनी निजी जागीर बना लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में लहरें आती हैं और चली जाती हैं। कभी मंदिर का शोर उठता है तो कभी मंडल का जोर दिखता है। लेकिन प्रतापगढ़ की सरजमी पर एक किला ऐसा भी है जिसे ढहाने में वक्त की आंधियां भी नाकाम रही। नाम है प्रमोद तिवारी। एक ही सीट, एक ही पार्टी और एक ही चुनाव निशान। राजनीति के इस मैराथन ने प्रमोद तिवारी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ जन समर्थन की थी या फिर इस अभेद किले की दीवारों के पीछे बाहुबल और रसूख की वो कहानी है जिसे प्रतापगढ़ की हवाएं आज भी दोहराती हैं। कहते हैं कि रामपुर खास में परिंदा भी पर मारता है तो उसकी इत्तला तिवारी जी के दरबार में पहले पहुंचती है। प्रमोद तिवारी की राजनीति सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं रही। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सत्ता के गलियारों में खुद को स्थापित करने के लिए विरोधियों को हाशिए पर धकेल दिया। हाल के वर्षों में प्रतापगढ़ के सांगीपुर में बीजेपी सांसद के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि भले ही खादी सफेद हो लेकिन उसका तेवर आज भी वही पुराना है। मुकदमे हुए, आरोप लगे, लेकिन प्रमोद तिवारी ने हर बार साबित किया कि उनके गढ़ में चुनौती देने वालों का हश्र क्या होता है। राजनीति के इस मठाधीश ने गुनाह और सेवा के बीच की उस पतली लकीर को बखूबी पहचाना। वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और जब यूपी में कांग्रेस की जमीन खिसकी तो इस खिलाड़ी ने दिल्ली का रुख किया। राजस्थान के राज्यसभा रण में जब बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रन ने ताल ठोकी तो लगा कि प्रमोद तिवारी के लिए राह मुश्किल होगी। लेकिन सियासत के इस माहिर रणनीतिकार ने 41 वोटों का वो गणित बैठाया कि बड़े बड़े धुरंधर चित हो गए। सवाल आज भी वही है, क्या प्रमोद तिवारी सिर्फ एक जनसेवक हैं या फिर राजनीति के वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने रसूख के दम पर लोकतंत्र को एक जागीर में बदल दिया। तो ये कहानी उस मठाधीश की है जिसने रिकॉर्ड की किताब में नाम भी लिखा और विरोधियों के सीने पर खौफ की इबारत भी। देखिए, वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, वक्ता हैं और वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से जनता के समक्ष रखते हैं। उनकी ये खूबी है, वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के वो जाते हैं जिससे जो है जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनता प्रभावित हो जाती है और उनके पक्ष में जो है वोट करने की कोशिश करती है। नहीं, क्यों नहीं विचार, जो व्यवहार जिस तरह से प्रमोद तिवारी का था लगभग उसी तरह का कमबेशी जो है इनका व्यवहार भी है अपनी जनता के साथ। तो अगर ये जनता को अपनी जो है रामपुर खास की जनता को जो है संभाल के रखेंगे, उनको प्यार देंगे, उनका काम करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको प्राथमिकता पर रखेंगे तो ये भी वहाँ से जीतेंगे। सियासत के इस रंगमंच पर चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी जैसे किरदार सदियों में एक बार आता है जो कानून भी बनाता है और खुद को कानून से ऊपर भी रखता है। मठाधीश में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी
और सत्ता के शिकारी की कहानी को लेकर हम हाजिर होंगे। एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ, एक नए रुतबे के साथ, एक नई सियासत के साथ, कि कैसे राजनीतिक सफर शुरू करता है। कोई वकालत से शुरू करता है, कोई हाथ में हथियार लेकर शुरू करता है, कोई पिता की विरासत लेकर शुरू करता है, और कोई लिखता है अपनी ही स्याही से अपनी कहानी। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। आप देखते रहिए हमारा नंबर 1 शो मठाधीश। अगले हफ्ते फिर किसी राजनीतिक मठाधीश की कहानी लेकर हम आपके आगे हाजिर होंगे। नमस्कार। इतिहास गवाह है कि वक्त की बेरहम लहरों ने कई किलों को ढहा दिया, कई सियासी बुर्ज जमींदोज हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के समंदर में रामपुर खास एक ऐसा द्वीप रहा जिसे कोई तूफान डुबो नहीं पाया। प्रमोद तिवारी ये महज एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस प्रयोगशाला का नतीजा है जहां वफादारी, बाहुबल और रिकॉर्ड का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ जिसकी काट आज तक कोई राजनीतिक दल ढूंढ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश की सियासत में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन रामपुर खास का यह किला आज भी गवाही देता है कि राजा बदले जा सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता। तो ये थी कहानी उस मठाधीश की जिसने रिकॉर्ड की किताब में नाम भी लिखा और विरोधियों के सीने पर खौफ की इबारत भी। सवाल आज भी वही है, क्या प्रमोद तिवारी सिर्फ एक जनसेवक हैं या फिर राजनीति के वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने रसूख के दम पर लोकतंत्र को एक जागीर में बदल दिया। तो ये थी कहानी उस अजय योद्धा की जिसने रिकॉर्ड्स के अंबार तले अपने विरोधियों की आवाज को दबा दिया। मठाधीश में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सत्ता के एक और चेहरे को बेनकाब करने के लिए। तब तक देखते रहिए मठाधीश, क्योंकि सत्ता का हर सच जानना आपका हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।